नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए रेलटेल का जो शेयर था वो हमें सुपरहिट देखने को मिला, लेकिन दोस्तों अभी जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो और भी सुपरहिट है। और दोस्तों इससे रेलटेल में जो शेयर के प्राइस है उसमें और बढ़ोतरी आने की उम्मीद है। आपने देखा दोस्तों कि ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स के पैसे दोगुने कर दिए हैं। जी हाँ, शेयर्स में बहुत दम था। अनफॉर्चुनेटली मुझे दोस्तों आईपीओ नहीं मिला, बट बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आईपीओ मिल गया, तो उन सबको शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों एक और भी अच्छी खबर देखने को मिल रही है जो रैली को और फ्यूल अप करेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी यकीन नहीं था कि शेयर का प्राइस इतना तेज़ी से भागेगा, लेकिन वही होता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी का प्रेडिक्शन नहीं चलता है। मार्केट अपने सेंटिमेंट से ही चलता है, अपने अकॉर्डिंग ही चलता है। तो एनीवेज दोस्तों, और क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है जिससे रैली और भी फर्दर संभव है, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात की जाए रिटेल की, आपको पता है कि बहुत दिग्गज कंपनी है। आईसीटी डिपार्टमेंट में दोस्तों इसका कोई भी जोड़ नहीं है। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन बैक्स 25 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम बीएसएनएल। आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल को दोस्तों इनके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उधर से 25 करोड़ का ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। अब दोस्तों ऑर्डर छोटा मिले या फिर बड़ा, 250 करोड़ का मिले फिर 25 करोड़ का, ऑर्डर ही होता है और न्यूज़ ही होता है। कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेड दैट द कंपनी हैड रिसीव्ड एन एडवांस परचेज ऑर्डर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 25.46 करोड़ पर एनम फ्रॉम भारत संचार निगम बीएसएनएल फॉर कमीशनिंग ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। इसका मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि इनके पर एनम के हिसाब से 25.46 करोड़ का हमें ऑर्डर लगते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर पे द एडवांस परचेज ऑर्डर इशूड फॉर द said work will be valid for a period of 1 year and further extendable by 2 years, the company further said in a BSE filing made during market hours today 4 मार्च 2021। तो भाई इधर पे आप देखें तो हमें एक मार्केट आवर्स में देखने को मिला, लेकिन इधर पे इसका इम्पैक्ट और भी तगड़ा हो सकता है। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एमओआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मैंने बताया। आईसीटी डिपार्टमेंट की बहुत ही अच्छी कंपनी है, मोनोपोली वाले बिजनेस हैं, कोई भी डट दिखाई नहीं पड़ता जिसको और भी सुप्रीम बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इन द कंट्री। तो आपको पता है कि रेलवे की बात की जाए, उनके एक्सपेंशन की बात की जाए, तो आईसीटी डिपार्टमेंट को और भी फर्दर बहुत बड़ी होनी बाकी है दोस्तों। उनका जो भविष्य मुझे लगता है आने वाले कल में और भी सुनिश्चित हो सकते हैं, बिकॉज अगर बुलेट ट्रेन आते हैं तो इसमें दोस्तों आईसीटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलप होना। आपको पता है कि आईटी जो टेक्नोलॉजी होता है, जैसे टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, वो कितना बूमिंग सेक्टर में भी देखने को मिल रहे हैं। सारे शेयर्स अच्छा कमाई कर रहे हैं, मीन्स उनके बिजनेस अच्छा कमाई कर रहे हैं, तो शेयर्स भी दोस्तों माले माल देखने को मिल रहे हैं। भाई अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो इन सब शेयर को सीधा या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है। तो शेयर की प्राइस की बात की जाए तो 162 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो क्या इधर पर रिवर्सल शुरू हो गया? बिकॉज आज के हाई की बात की जाए तो 169 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। आज चूँकि मार्केट थोड़ा सा क्या काफ़ी वीक दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी तो दोस्तों 2% से भी ज़्यादा गिरावट में का सामना करना पड़ा। इधर पे अगर आप देखें इनके लो की तो 155 पे लगभग दिखाई पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि इनके आईपीओ के प्राइस से लगभग दोगुना रिटर्न देखने को मिला, और क्या चाहिए छोटे टाइम में। तो अगर आप देखिए मार्केट कैप दोस्तों एक छोटी कंपनी है, प्राइस टर्निंग मिसिंग है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इनके प्राइस टर्निंग वही 25-30 के लगभग देखने को मिलेंगे, जो इंडस्ट्री पे से ठीक ठाक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मोनोपोली वाले बिजनेस हैं, तो आप किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। और आईसीटी डिपार्टमेंट की दोस्तों टॉप कंपनी दिखाई पड़ती है, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। और आज के दिन हमें डिलीवरी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, जो कि 27 के लगभग है। गाइस अगर कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। अगर आप मार्केट कैप की बात की जाए तो उस हिसाब से हमें 1000 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस खराब दिखाई नहीं पड़ता है। ये दोस्तों इधर से इनके डिविडेंड पेमेंट होते हैं, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। आरओई की बात की जाए दोस्तों तो 10 के लगभग दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ठीक ठाक है, ना उतना ज़्यादा कम ना उतना ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है दोस्तों। अगर आप पीएसयू को कंपेयर करें तो ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। और इस कंपनी की खास बात क्या है, कोई भी डेट नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों बहुतों के ऊपर तलवार लटक रही थी कि कभी भी ओएफएस आया है जस्ट लाइक अर्कन, तो क्या करें। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को पहले ही एकदम थम्स अप कर दिया है। ऑलरेडी 228% का स्टेक बेच दिया। अब ऐसा नहीं है कि फर्दर नहीं बेचेंगे, लेकिन फिर भी जो निकालना होता है उनकी अब खतरा टल चुकी है, और 72% का स्टेक ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर बात की जाए इधर पे तो आपको पता है कि आईपीओ के टाइम में ना कोई
थ्योरी कोई चीज़ फॉलो करता है ना कोई फंडामेंटल। सीधा दोस्तों उधर पे क्या चलता है, डिमांड एंड सप्लाई गेम चलता है। आपने देखा कि क्या हमें बम्पर लिस्टिंग देखने को मिले और इधर पे एक गैप फिलिंग कभी होगा या फिर नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों गारंटी के संग कोई नहीं बोल सकता है कि कैंडल ब्रीच नहीं होगा। आपने देखा कि बर्गर किंग में यही देखने को मिला था और धीरे धीरे 200 का लेवल भी टूट चुका था। लेकिन इधर पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कंपनी बहुत ही शानदार है और लॉन्ग टर्म के ये बेट खेला सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ही रैली हो चुकी है, अपने बॉटम से अप्रॉक्स दोगुना हो चुका है। उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला, तो लॉस में मत निकलिएगा। बहुतों ने मुझे पता है दोस्तों इधर पे एंट्री ली होगी, तो आपको लॉस में निकलने की आवश्यकता नहीं है। इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम से अगर डिप आता है तो अपना एसएल ले काम करें। दोस्तों एसएल में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज जब कभी कोई भी अच्छी आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो उधर पे बहुत ही अफरा तफरी होती है, तो अपने आप को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये गैप फिल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये गैप कल ही का कल फिल हो जाएगा, एक बाउंस बैक देगा, एक साइडवेज जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एंट्री करनी है तो वेट एंड वॉच करिए, या तो दोस्तों इसको 189 के लेवल को तोड़ने दीजिए या फिर इस गैप को भरने दीजिए। दोनों में से कोई एक स्ट्रेटेजी अपनाइए। 10-20 पॉइंट निकले तो उसको निकल जाने दीजिए। फ्रेश एंट्री के लिए से मैंने बताया कि वेट एंड वॉच। टॉप में खरीदे हैं तो लॉस में मत निकलिएगा, और नहीं खरीदें, खरीदने का ज़रूरत है दोस्तों तो आपको इस बात पे मेक श्योर होना चाहिए कि कंपनी पे आप फेथ रखें और लॉन्ग टर्म का गेम खेलें तो ही इधर पे एंट्री करें, वरना आपके पास मार्केट में और भी अच्छा खासा विकल्प देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये स्टॉक दोस्तों पहले से ही काफ़ी महंगा हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मुझे एंट्री करनी हुई दोस्तों तो मैं 150 के नीचे, 135 के नीचे अगर आता है कभी तो मैं सोचूंगा। फिर भी दोस्तों मुझे 135 थोड़ा महंगा ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लेट्स सी कि हमें क्या डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कम से कम लिस्टिंग के दौरान दोस्तों मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ पोजीशन लेने के लिए, और लेता भी हूँ तो कम से कम थोड़ा साइडवेज आता है, और इधर पे लेता भी हूँ तो एक दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात का आप ध्यान लगा सकते हैं और उसी के मद्देनज़र अगर आपको अच्छा लगता है तो ही निवेश करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। बिकॉज अच्छा खासा स्टॉक भाग चुका है। तो यही दोस्तों मेरी राय होगी कि लॉस मत निकलिएगा। एटलीस्ट आपके प्राइस पे कभी ना कभी तो ये स्टॉक आएगा ही आएगा। दूसरी, अब बहुत लोगों को आईपीओ मिल चुका था तो उनको क्या करना है, बहुत लोग बोल रहे कि सर 189 में ही नहीं बेचा, ऐसा गलत फील हो रहा है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप टॉप और बॉटम का अंदाज़ा मत लगाया कीजिए। जैसे जैसे प्राइस भागते जाएँ वैसे वैसे आपका एसएल बढ़ते जाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं, अगर उसको बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जो रेस्ट कैपिटल है उसको छोड़ दीजिए। हो सकता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा मिल जाए, लेकिन कंपनी ओवरऑल अच्छी है, कोई डेट नहीं है, तो इधर पे एक सिक्योरिटी है कि फर्दर कोई ओएफएस के चांसेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो और न्यूज़ भी काफ़ी पॉजिटिव है, जो इसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल जरूर देखने को मिल सकता है। तो बहुत लोग इधर पे शॉर्ट करेंगे और क्या करेगा ऑपरेटर, इधर पे लॉन्ग कर देगा। तो इधर पे अगर ट्रेडिंग करते भी हैं तो बहुत ही सोच समझ से करिएगा और एसएल के बिना काम मत करिएगा, वरना दोस्तों आप उल्टा ट्राई भी हो सकते हैं। और एक्सपीरियंस नहीं है तो वेट एंड वॉच करिए, इस चार्ट से कुछ सीखने की कोशिश करिए। मार्केट में आपको दोस्तों मौका मिलते ही रहेगा। यही मेरी कमेंट्री थी कि फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच। टॉप पे लिए हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, लॉस से मत निकलिएगा। करते भी हैं तो अपना स्टॉप लॉस अपना फिक्स करिए। और दोस्तों अगर सोच भी रहे हैं कि आपको आईपीओ से मिला है, निकलना कब है, तो आप जैसे जैसे भागते जाए प्राइस आपका ऐसे लगना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर आधा शेयर को निकाल देते हैं तो खराब प्राइस नहीं है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द न्यूज़ एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।